गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। साइंस पढ़ रहे थे अपन, और साइंस में जैसे प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, और आज हम देखेंगे कि किस तरह से केमिकल चेंजेस जो हैं वो अलग अलग कॉमन केमिकल चेंजेस हमें हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, क्या क्या होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। We come across many chemical changes in our daily life. Some of them are, हम हमारी डेली लाइफ में कई सारे केमिकल चेंजेस देखते हैं। उनमें से कुछ हैं जिनके एग्जाम्पल्स यहाँ डिटेल्ड में दे रखे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए रस्टिंग आयरन पर होना यानी कि लोहे पर जंग लगना। द अपर लेयर ऑफ द आयरन आर्टिकल्स exposed to moist air gets converted into brown flaky substance called rust। देखिए अपर लेयर जो होती है आयरन की, जो फर्स्टली ओपन सरफेस रहती है, तो वो क्या होती है, वो जब एयर के कांटेक्ट में आती है, उसमें हल्की सी जब मॉइस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो वो क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है। ब्राउन फ्लेकी सी, ब्राउन कलर का भूरे रंग की हल्के से उभरी हुई खुरदरी सी उसकी सतह हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। द रस्ट स्लोली फॉल्स ऑफ द आयरन आर्टिकल्स, और धीरे धीरे ये जो जंग है ये पूरे लोहे के पार्टिकल्स में सभी में फैलने लगते हैं, और धीरे धीरे इस तरह से लोहे को सड़ाने लगते हैं, गलाने लगते हैं। The conservation of the upper layer of the iron articles exposed to the moist air into a brown flaky substance is called rusting। यानी कि आयरन की जो अपर लेयर होती है उस लेयर का मॉइस्चराइज़र और एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने पर जब वो ब्राउन फ्लेकी कलर में चेंज होने लगती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, लोहे पर जंग लगना। ठीक है। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग आपकी क्या है, केमिकल चेंज की का एक एग्जाम्पल है, यानी कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन केमिकल चेंज, इज अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग स्लोली ईट्स अवे आयरन आर्टिकल्स, धीरे धीरे रस्टिंग क्या करती, पूरे लोहे को खा जाती है, उस पूरे लोहे को सड़ाने लगती है, गलाने लगती है। ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज, बकेट्स, पाइप्स एंड मेनी अदर आर्टिकल्स आर मेड ऑफ आयरन। और इसके अलावा आप देखिए कि ब्रिज वगैरह जो होते हैं, शिप्स होती हैं, कार होती हैं, ट्रक बॉडीज़ वगैरह, बकेट्स, पाइप और कई सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आयरन के बने हुए होते हैं। दे ऑल गेट रस्टेड एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड। इन सभी में जंग लग सकता है, हर लोहे की चीज़ में जंग लग सकता है और वो चीज़ सड़ सकती है, गल सकती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है इसकी, आयरन, जिसे हम फेरस कहते हैं, आयरन और ऑक्सीजन O2 मिल करके और साथ ही साथ वाटर H2O पानी मिल करके जंग बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। ये फेरस ऑक्साइड क्या करते होता है, हमारा जंग होता है, रस्ट होता है। ठीक है। तो क्लियर है आपको कि आयरन, एयर एंड वाटर मिल करके रस्ट बनाते हैं, जंग बनाते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं रस्टिंग की, आखिर वो क्या वजह होती हैं जिनसे कि किसी चीज़ पर रस्ट होता लगता है, आई मीन आयरन की, लोहे की चीज़ पर रस्ट लगता है, जंग लगता है। आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर इन द समर। लोहा जो है वो कभी भी सूखे गर्मियों के मौसम में उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है। आयरन डज नॉट रस्ट लाइंग डीप इन ऑक्सीजन फ्री वाटर। इसके अलावा जो ऑक्सीजन फ्री वाटर है, अगर उसमें भी हमने लोहे को छोड़ दिया है, डाल दिया अंदर, तो भी उसमें जंग नहीं लगेगा। However, other chemicals dissolved in water may react upon iron and destroy it। हालांकि अगर पानी में कुछ अदर केमिकल्स मिक्सड हुए हुए तो वो ज़रूर उसके साथ, लोहे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और वो लोहे को सड़ा सकते हैं, गला सकते हैं,
अदरवाइज तो उस पर जब तक एयर नहीं पहुंच रही है तब तक आयरन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फॉर रस्टिंग बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी, और रस्टिंग के लिए, किसी लोहे पर जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों का साथ होना ज़रूरी है। इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। और मान लीजिए कि अगर जो हमारा एयर है, एयर में ज़्यादा मॉइस्चर है, ज़्यादा अगर नमी बनी हुई है, तो फिर आप देखिए कि रस्टिंग की जो वो है क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, यानी कि रस्टिंग जो है वो स्पीडली बढ़ेगा, तेज़ी से लोहे पर जंग लगेगा, लोहा तेज़ी से सड़ेगा क्योंकि उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो हाई स्पीड पर पहुंच जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से लोहे पर क्या होता है, जंग लगता है, रस्टिंग होती है आयरन पर। उसके बाद आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, क्या क्या ऐसे प्रिवेंशंस है जिनका यूज़ करके हम लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। रस्टिंग इज हैवी लॉस टू द आयरन आर्टिकल्स स्मॉल टू बिग। रस्टिंग क्या होता है, हेवी लॉस होता है, लोहे का भारी नुकसान होता है रस्टिंग। ठीक है। आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं, आयरन आर्टिकल्स का बिल्कुल छोटे छोटे से बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, धीरे धीरे जंग लगता है। तो टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को बचाने के लिए, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर और बोथ। लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम लोहे को हवा और पानी, या तो हवा के कांटेक्ट में नहीं आने दें या पानी के कांटेक्ट में नहीं आने दें, या फिर दोनों से ही बचा करके रखें। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक आसान सा तरीका भी है लोहे को जंग से बचाने का कि इसके ऊपर ऑयल या फिर ग्रीस का जो है पेंट कर दिया जाए। ठीक है। और इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली, और इनफैक्ट ये जो कोट है, कोटिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए ताकि लोहे जो है उस पर से वो हटे नहीं, कोटिंग और हट जाए तो वापस से चढ़ जाएगी, तो लोहे पर जो है जंग नहीं लगेगा। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन। एक और तरीका है जिससे लोहे के ऊपर जिंक या क्रोमियम के जो है चढ़ाई जाती है लेयर। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो जिंक रहता है उसकी एक पतली सी लेयर जो है वो लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग। जो पाइप वगैरह हैं पानी के हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है, उनके ऊपर कोटिंग हुई भी रहती है जिंक की, वही गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। Galvanized iron sheets are used for roofing and for making buckets, drums, etc. इसके अलावा जो गैल्वेनाइज्ड आयरन रहता है उसका यूज़ आपके बाल्टी, ड्रम वगैरह बनाने में, छतों की जो शीट्स वगैरह होती हैं, चादर वगैरह, वो बनाने में यूज़ में ली जाती हैं। ऑटो पार्ट्स एंड बाथरूम फिटिंग्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ क्रोमियम और निकल टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसके अलावा जो आपके ऑटो पार्ट्स होते हैं, जो आपके बाथरूम पार्ट्स होते हैं, उन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के थ्रू क्रोमियम या निकल की रस्टिंग की जाती है, उस क्रोमियम या निकल की प्लेटिंग की जाती है जिससे उसे रस्ट से बचाया जा सके। आयरन इज अलॉयड मिक्सड विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकल टू मेक स्टेनलेस स्टील विच डज नॉट रस्ट। और आयरन जो है इसका अलॉय बनाया जाता है। अलॉय होता है कि एक, दो या दो से ज़्यादा जो है मेटल्स मिलाए जाते हैं आपस में, उनसे एक नया जो है बनाया जाता है एक एलिमेंट, कंपाउंड। तो इसको क्या कहते हैं, अपन अलॉय कहते हैं। तो आप देखिए कि कार्बन और मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल जो है, इनसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जिस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है। और आप देखिए कि कुतुब मीनार, द पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर अगो। 1600 साल पहले, ठीक है, ये दिल्ली का कुतुब मीनार बना था। इवन आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड इट इज़ नॉट रस्टेड।
काफ़ी साल हो चुके हैं, फिर भी उस पर जंग नहीं लगा है। इट इज़ मोर देन 7 मीटर हाइट एंड मोर देन 6000 किलोग्राम इन वेट में तो 6000 किलोग्राम है और 7 मीटर की इसकी ऊंचाई है, इतना भारी है। लेकिन आज तक भी साइंटिस्ट वगैरह पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो है इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, तो इस तरह से लोहा जो है, लोहे पर जंग लगेगा इसी पर। लोहे पर जंग लगाने के लिए हमें प्रिवेंशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करने पड़ते हैं कुछ ना कुछ, जस्ट लाइक गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस है। ठीक है, और इसके अलावा उस पर कोट कर देना या तो पेंट का या ऑयल पेंट का, और उस अदरवाइज़ उसको एयर और वाटर के कांटेक्ट से बचा करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यही थी अपनी आज की क्लास। हैव अ गुड डे।